जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी महानुभावों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं साइकोलॉजी के 2-3 वीडियो आप तक पहुंचा चुका हूं और उसी क्रम में आगे के इस लेक्चर को आप तक पहुंचाना है। आप लोगों ने उनको वॉच किया होगा तो कुछ ना कुछ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि मैंने जितना हो सका है इजी वे में करके आपको चीज़ों को प्रोवाइड करवाया है और मैंने इसी वजह से आपके लिए ये आगाज बैच को शुरू किया ताकि आप सभी जो मनोविज्ञान से डरते हैं कि कैसे मनोविज्ञान आएगा, कैसे हम मनोविज्ञान को पढ़ेंगे, आपके अंदर से ये डर मुझे निकालना है। केवल यही उद्देश्य है कि इस डर को निकालूंगा, आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं कि कैसे मनोविज्ञान हम पढ़ें, तो उसी के तोड़ के लिए मैंने ये सीरीज चालू किया है। आने वाले टेट एग्जाम या सुपर टेट के एग्जाम के लिए ये आपके लिए रामबाण होगा, इसीलिए मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसको लेके आया। आपसे केवल थोड़ी सी डिमांड करता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और पेन कॉपी लेकर के बैठिए, पूरा वीडियो वॉच करिए। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप थोड़ा सा वीडियो देखकर स्किप कर जाते हैं। इससे क्या होगा, ना तो आपको कोई कंटेंट पता चल पाएंगे, क्योंकि आपको एक बात मैं बता देता हूं जानकारी के लिए कि जो शुरुआत में वीडियो शुरू करते समय अपना एक्सप्रेशन ज़बरदस्त दे देते हैं, उनके कंटेंट में कोई जान नहीं होती। आप लोग सोचते हैं कि नहीं बहुत अच्छा ये शुरू में आए और ज़बरदस्त दे दिए, बहुत अच्छा कंटेंट दे दिए। पहले आप पूरा एक बार टीचर के पूरे कंटेंट को देखिए, सामने वाले को पहले आप इतना जल्दी 1 लाइन 2 लाइन 1 मिनट 2 मिनट देखकर कैसे अनुभव कर लिया कि जो टीचर के द्वारा दिया गया कंटेंट सही नहीं होगा। इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, सीरियस होकर के पढ़ाई करिए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा टेट और सुपर टेट की। ठीक है, चलिए आते हैं हम। इसके पहले मनोविज्ञान का विकास का क्रम क्या रहा, मैंने चारों स्टेटमेंट के विषय में बेहतर तरीके से आपको बताया और जेबी वाटसन ने क्या कहा, कैसे कहा, है ना, इन सब विषय में बताया कि व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। और आज के डेट में भी मनोविज्ञान का यही दृष्टिकोण है कि व्यवहारिकता ही साइकोलॉजी है। व्यक्ति के व्यवहार से ही हम पकड़ पाते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, आप क्लासरूम में बैठते हैं, अपने साथियों के साथ हंसी मजाक करते हैं, परिचय एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। बाबू, आपको और सामने वाले उस पर्सन को जोड़ने के बीच में जो कड़ी है, उस कड़ी को का नाम ही व्यवहार है। उसी व्यवहार से एक दूसरे से आप जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं मनोविज्ञान की, उसको जानते हैं। सबसे पहले हम वाटसन साहब के विषय में पढ़ते हैं। किसके विषय में हम पढ़ेंगे बाबू? सबसे पहले हम वाटसन साहब की परिभाषा को देखेंगे। वाटसन जेबी वाटसन साहब की परिभाषा को देखेंगे। इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान, ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान क्या है बताओ? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध धनात्मक विज्ञान है। कोई दिक्कत? बहुत इजी वे में समझिएगा कि व्यवहार का शुद्ध धनात्मक विज्ञान है। मेरी बात को गौर करिए, व्यवहार का शुद्ध धनात्मक विज्ञान ही मनोविज्ञान है। कौन बोल रहा है? वाटसन साहब। आपको बता दूं, वाटसन साहब को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद का क्या बोला जाता है? जनक कहा जाता है दोस्तों। और इनकी जो प्रथम पुस्तक आई थी मेरे भाइयों 1914 के अंदर, वो थी व्यवहारवाद की अवधारणा। क्या आई थी? अवधारणा। तो समझिए, हर जगह आपको व्यवहार ही मिलेगा। 1919 में भी एक इनकी पुस्तक आई थी,
ठीक 5 साल के बाद, मतलब अगले चुनाव के टाइम पे एक आई पुस्तक जिसको आप इन्होंने नाम दिया व्यवहार का दृष्टिकोण। क्या नाम दिया? व्यवहार का दृष्टिकोण। और एक इनकी तीसरी पुस्तक जो आई थी, ध्यान दीजिएगा, इनकी जो तीसरी पुस्तक है ये आई थी कितना, 1924 के अंदर आई थी। उसका नाम था शुद्ध व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, ठीक है दोस्तों। अब सोचिए कि हर जगह इन्होंने व्यवहार की बात किया, परिभाषा के अंदर भी परिभाषित किया क्या, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध और धनात्मक विज्ञान है। मतलब व्यवहार से ही सिद्ध होता है कि मनोविज्ञान है। व्यवहार से ही व्यक्ति या पशु या पक्षी के व्यवहार से ही पता चलता है कि यह क्या है, मनोविज्ञान है। मतलब आपका मेरे प्रति क्या इंटेंशन है, आपका मेरे प्रति क्या बिहेवियर है, इसको मैं आकलन करूंगा और सामने वाला मेरे बिहेवियर को आकलन करेगा। उसके बाद ही उनके दोनों के बीच क्या होगा, जुड़ा होगा। अगर इसको देखो, एक अगर बेहतरीन आपके हिसाब से, क्योंकि आप मैच्योर हैं, आपके हिसाब से एक उदाहरण दूं। जैसे आप कोचिंग जाते हैं कहीं पर या मार्केट जाते हैं तो वहां पर आपके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उठना शुरू हो जाते हैं, है ना। और सामने अगर कोई दिख गया, कोई समझ रहे हो ना, कोई दिख गया, तो कोई अगर दिख गया तो आपके दिमाग में उल्टी सीधी हरकतें, बातें चलने लगती हैं, है ना। सामने वाला अगर वो उसकी नज़र आप पर पड़ गई तो वो समझने लगता है अच्छा कुछ तो गड़बड़ है दया इसमें, है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो एसीपी साहब कहते हैं कि पता लगाओ कि क्या गड़बड़ है, और जब पता लगाया जाए तो पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है ना। तो आगे चलिए, इसी तरह से मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक क्या है, विज्ञान है दोस्तों, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। ये तीनों पुस्तकें आपसे पूछी जाती हैं, व्यवहार की अवधारणा, व्यवहार का दृष्टिकोण और व्यवहारवाद। सन भी याद रखिएगा क्या है, 1914, 1919, 1924, तीनों को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ता हूं, देखिएगा। ये पहले आपकी परिभाषा रही। सेकेंड परिभाषा के अंदर आता हूं, देखिएगा। सेकेंड परिभाषा आपकी है स्किनर साहब की। किसकी है? स्किनर की। स्किनर की परिभाषा क्या कहती है, देखिएगा। मनोविज्ञान, सॉरी एक मिनट रुकिएगा। स्किनर की परिभाषा को देखिए, इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? मनोविज्ञान को क्या बताया इन्होंने कि मनोविज्ञान जो होता है वो अनुभव। मनोविज्ञान किससे होता है? मनोविज्ञान अनुभव और मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान है। आप देखिए इसको याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे। देखिए स्किनर को आप पढ़ते हैं अधिगम के अंदर, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अधिगम के अंदर, अधिगम के अंदर स्किनर को आप पढ़ते हैं और इनका एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्या, कबूतर के अंदर इन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिकल किया था। कौन? स्किनर साहब ने। और उसमें इन्होंने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो यहां पर भी कबूतर के व्यवहार पर ही इन्होंने अनुभव किया। क्यों? कबूतर का व्यवहार ऐसा होता है, उसकी मूल प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो हमेशा चोंच चलाती रहती है, जिस पर इन्होंने प्रैक्टिकल किया अधिगम के लिए। ठीक है, ये मैं मनोविज्ञान के अंतर ही बात कर रहा हूं।
तो वहां पर जब ये कबूतर की आदत को इन्होंने पकड़ा, इसके व्यवहार को पकड़ा कि इसकी आदत है कि हमेशा चोंच चलाती रहेगी, तो उससे ये अधिगम भी कर पाएगी। तो उसी दृष्टिकोण को, उसी क्रम को यहां पर इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा के रूप में परिभाषित कर दिया। क्या बोल दिया? मनोविज्ञान अनुभव। ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। दोस्तों इसको इजी वे में और कैसे समझ सकते हैं? देखिए यहां पर नर क्या है? नर, जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य में नर मनुष्य ही एक ऐसा धरती का प्राणी है जो अनुभवी होता है। मनुष्य ही एक ऐसा धरती का प्राणी है जो क्या होता है? अनुभवी होता है। और वो अपने व्यवहार पर ज्यादा डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? व्यवहार में। तो याद रखिएगा, स्किनर का नर निकाल लीजिए और यहां पर अनुभव और व्यवहार को शामिल कर लीजिए। तो स्किनर ने क्या कहा? मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। दोस्तों क्या है? मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। कोई दिक्कत नहीं? अगर क्लियर आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप जरूर करिएगा। अगर कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। जो भी समस्या है उसको आप लिखिए, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मैकडूगल साहब की परिभाषा है। मैकडूगल नाम सुना है इनका? कुछ तो सुना होगा। मैकडूगल, ये कौन मैकडूगल है? दोस्तों वही मैकडूगल है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, क्या? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कौन से पुस्तक लिखा था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इसी के अंदर इन्होंने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का वर्णन किया था। किसका? व्यवहार शब्द का वर्णन किया था। ठीक है, चलिए इसको मैं पहले बता चुका हूं, ध्यान दे लीजिएगा। मैकडूगल की परिभाषा क्या है? मैकडूगल क्या कहते हैं? मैकडूगल का यह कहना है कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान है। आप देखिएगा यहां पर मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार, ठीक? आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। देखिए मैकडूगल कौन है? मैकडूगल मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। तो इन्होंने क्या बताया? किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा रही एक्टिविटी और उसके व्यवहार का सम्मिलित रूप ही क्या है? मनोविज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान है। जैसे आप कोई कार्य करते हैं, आपका जो व्यवहार होगा, आपके व्यवहार को सामने वाला समझेगा कि आपका कैसा व्यवहार है, आपका कैसा आचरण है। उसके आधार पर ही वो डिसाइड कर पाएगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। ठीक? तो मनोविज्ञान ये बताता है आपको, खासकर मैकडूगल के अकॉर्डिंग जो उनकी परिभाषा कहती है कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। क्लियर? चलिए, आचरण और व्यवहार कीवर्ड है। आचरण और व्यवहार। मेक इन इंडिया, अगर आपको मतलब मैकडूगल से मेक इन इंडिया बना सकते हैं आप। मेक इन इंडिया अगर आपको डेवलप करना है तो आपको अपने आचरण और व्यवहार में समन्वय रखना होगा, तब जाकर आप आगे चलकर सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए ये तो रहा मैकडूगल की परिभाषा। किसकी परिभाषा हो गई? मैकडूगल की परिभाषा हो गई। आगे देखिएगा मार्गन की परिभाषा। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैं आपको बता देता हूं, बाकी एक तरफ से आपको नहीं बताया जा सकता, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं मार्गन की परिभाषा बताता हूं आपको। मार्गन साहब की मार्गन की परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषा है मार्गन की भी। मार्गन साहब ने क्या कहा इसमें परिभाषा के अंदर? मार्गन साहब ने परिभाषा के अंदर बोला, मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार, मनोविज्ञान
मानव और पशु के व्यवहार। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। चलिए अब आप इसको देखिएगा एक बार। क्या मॉर्गन ने बोला? मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब इसको कैसे आप समझेंगे? तो समझना बहुत इजी है इसके लिए। कैसे? कि मनोविज्ञान, ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान को क्या माना है मॉर्गन ने? कि मानव, पहले ध्यान देना, और पशु। आपको वाटसन साहब ने क्या बताया था? वाटसन साहब ने यही कहा था आपसे, क्या? कि जो व्यवहार होता है वो मानव में भी मिलता है, पशु पक्षी में भी मिलता है, और जीव जंतुओं में भी मिलता है, पशुओं में, सब में मिलता है। तो अब देखिए यहां पर कैसे आप इस चीज को डिफाइन कर पाएंगे। बहुत इजी है डिफाइन करना। मानव, मानव आ गया, पशु आ गया, कमी किसकी है? पक्षी की। तो पक्षी जो मार्गन है, मार्गन से निकाल लीजिए मोर। दिल मांगे मोर, इसको निकाल लीजिए तो आपको तीनों मिल जाएंगे। मिल जाएंगे ना तीनों? नहीं, देखो यहां पर क्या निकालना है? मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। व्यवहार के विज्ञान में वाटसन साहब से क्या प्रश्न किया गया था कि वाटसन साहब बताइए व्यवहार किसमें पाया जाता है? उन्होंने बताया मानव, पशु, पक्षी सब में व्यवहार पाया जाता है। अगर सब में व्यवहार पाया जाता है उसी परिभाषा को इंक्लूड कर दीजिए इसके अंदर। कैसे? मानव और पशु तो इसके व्यवहार में है, मतलब इसके परिभाषा के अंदर है। मानव और पशु के व्यवहार, इतने शब्द तो इसमें है ही है। और मार्गन से मोर निकाल लीजिए, है ना? तो मोर पक्षी हो गया, मानव मानव है, पशु पशु है। क्लियर? परिभाषा याद हो गई? ठीक, याद रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं, ध्यान रखिएगा, अधिगम। कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा? अधिगम। और आज ये जो 4-6 परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं, इन परिभाषाओं को नोट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर जहां पर आपको समस्या लगे, ना समझ में आए, उसको कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अधिगम को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? अधिगम को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।